हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हिप जॉइंट या लेग का सीटी देखने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब ये है हिप जॉइंट विथ लेग, अपर लेग या फिर थाई बोल सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें कैसे देखना होता है, हिप का सीटी कैसे देखते हैं, या फिर हिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है बोन में या सॉफ्ट टिश्यू में, या फिर कोई लीजन तो नहीं है। ये सारा कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये सीखना है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाएं। फ्रेंड्स, ये हमने स्कैन ले लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हिप जॉइंट और थाई का सीटी कैसे होता है या फिर हम कैसे देखते हैं। ये जो पार्ट आ रहा है ये हमारा एसिटापुलम होता है और ये फीमर का हेड होता है। ठीक है, और अब ये नेक रीजन होता है फीमर का। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये अब सैफ्ट आ जाता है फीमर का। और ये लोअर एंड ऑफ फीमर है और ये आपको जो दिख रहा है ये पटेला होता है। ठीक है, हमने यहाँ तक स्कैन को कवर किया है। अब हम इसका बोन विंडो बनाएंगे। हमें जो इसका सॉफ्ट टिश्यू विंडो था उसमें हमें कुछ भी नहीं दिखा, मतलब पेशेंट को कोई लीजन वगैरह ऐसे कुछ दिखा नहीं। बोन को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, सॉफ्ट टिश्यू में हमें कुछ भी नहीं दिखा। तो अब हम बोन में देखेंगे कि बोन में कुछ है या नहीं है। तो हम इसको नीचे से मैं ऊपर से स्टार्ट कर देती हूँ ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारी इलियक बोन हो गई जो हमें नॉर्मल दिख रही है। अब हम आगे जाएंगे तो ये हमारा एसिटाबुलम आ गया। एसिटाबुलम भी हमारा नॉर्मल है। जो जॉइंट स्पेस है वो भी हमारा नॉर्मल है, बट इसमें बोन में मतलब कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। जो बोन की डेंसिटी है वो इधर की जो बोन है और इधर की जो बोन है इनकी डेंसिटी में डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे ये हाइपर ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, नॉर्मल बोन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अर्थराइटिस भी आ रहा है पेशेंट को। तो ये हेड रीजन मतलब फीमर के हेड में प्रॉब्लम्स है इस पेशेंट को। और इसका नेक तो नॉर्मल है, सैफ्ट नॉर्मल दिख रहा है हमें। बाकी की जो हमारी फीमर बोन है वो हमें नॉर्मल दिख रही है। ठीक है, हम इसका इसका हम कॉर बना लेते हैं और चेक करते हैं कॉर में हमें कुछ और दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हमें सॉफ्ट टिश्यू दिखने लगा इसमें। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अभी तक जो भी हमारी विजुअलाइज्ड बोन है फीमर की वो नॉर्मल दिख रही है। और इधर से भी हमारा जो बोन दिख रहा है ऊपर पेल्विस रीजन का, इलियक और एसिटाबुलम बोन जो है वो सारे नॉर्मल है। सैफ्ट नॉर्मल है, लोअर एंड ऑफ फीमर भी नॉर्मल है और ये फीमर का नेक भी नॉर्मल है। जो फीमर का हेड है इसकी जो इंटेंसिटी है वो नॉर्मल बाकी जो बोन्स हैं उनकी इंटेंसिटी से डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है वो पेशेंट को मतलब प्रॉब्लम है और यहाँ पे अर्थराइटिस भी आ रही है पेशेंट को। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं एवियन। एवियन क्या होता है? एवियन का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। ठीक है,
तो ये इसे हम एवियन बोलेंगे। अब आपको पता चल गया होगा जब मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, देखना। ये जो इधर की बोन्स हैं इनकी देखो इंटेंसिटी कैसी आ रही है, और जो यहाँ पे है इसकी इंटेंसिटी अलग आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा स्कैन हिला हुआ है, पेशेंट हिल गया था, जिसकी वजह से आपको ये इसमें जो बोन्स हैं वो अच्छे से नहीं विजिबल हो रही है। यहाँ पे देखो मोशन आर्टिफैक्ट की वजह से। बाकी देख सकते हैं हम यहाँ पे जो इंटेंसिटी है बोन की वो देखो, और जो इधर बाकी बोन्स हैं इनकी इंटेंसिटी देखो, आपको इंटेंसिटी में डिफरेंस दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो ये हो गया एवियन। अब मैं आपको बताती हूँ एवियन के टाइप्स भी होते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जो एवियन होता है वो तो तब होता है जब जो हमारी हिप जॉइंट होता है उसमें जो ब्लड फ्लो है वो डिसरप्टेड हो जाता है, या फिर वहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता है, उसकी वजह से एवियन की बीमारी होती है, ठीक है। और ये क्या होती, इसमें क्या होता है, जब हमारा ब्लड फ्लो जो होता है हिप जॉइंट का वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बोन के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेड हो जाते हैं। जब वो डेड हो जाते हैं उसकी वजह से एवियन होता है, ठीक है। मैं आपको अब बताती हूँ जो एवियन होता है उसके टाइप्स होते हैं, मतलब स्टेजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं कि किस स्टेज का एवियन है। तो जो एवियन होता है इसके 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है। स्टेज 1 में क्या होता है कि नॉर्मली पेन होता है, हिप में पेन होता है, तो ये स्टेज 1 में आ जाता है, मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है स्टेज 1 में। जब स्टेज 2 होता है तो उसमें क्या होता है, जो बोन होती है वो डेड होने लगती है, जो फीमर है, जो फीमोरल बॉल होता है वो ठीक रहता है, बट जो बोन होती है ना वो थोड़ी डेड होने लगती है, ठीक है। और जो स्टेज 3 होता है उसमें क्या होता है कि इसमें बोन डेड हो जाती है, उसके साथ साथ कोलैप्स भी हो जाती है बोन। और इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्टिलेज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जब कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं और उसके साथ आर्थराइटिस भी आती है पेशेंट को। और जब स्टेज 4 होता है उसमें क्या होता है, इसमें तो जो फीमोरल हेड होता है वो मतलब पूरा ही कोलैप्स हो जाता है, और इसमें मतलब फीमर का हेड होता है वो टोटली कोलैप्स हो जाता है, और सीवर आर्थराइटिस हो जाती है पेशेंट को, जिसकी वजह से ये स्टेज 4 में हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा हिप जॉइंट का सिटी कैसे देखते हैं, या फिर हम एवियन को कैसे देखते हैं, ये हो गया हमारा। और एवियन के मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी बता दी कि इसके 4 क्लासिफिकेशन होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। और मैंने ये भी बता दिया कि किस टाइप के होता है तो कौन सा स्टेज होता है, ठीक है। ये मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है।